Hello students, Sanjay Purohit from Sanjay Study Center. We would like to see certain questions from here. Circle के. Number 1. P does not belongs to circle P, 6. Is it true or false? So it is true. Center of a circle is not a part of circle. It is inside the circle. Hence, P does not belong to circle P, 6. ये खास याद रखना, very important question है. Right? Number 2. ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको PA equal to 7. If PA equal to 7, then A does belongs to circle P, 7. तो कि ये भी एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि A राइट PA इक्वल टू 7 है और रेडियस भी आपकी कितनी है 7 है राइट. हेंस A इज लाइंग ऑन द सर्कल, देयरफॉर जो पॉइंट ऑन द सर्कल है दे आर द पार्ट ऑफ सर्कल. नंबर 3. सर्कल P, 6 एंड सर्कल Q, 6 आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कैसे सर्कल है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो क्या सर ये रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सेंटर इज सेम, रेडिया इज डिफरेंट, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक मतलब कि ये फॉल्स है, फॉल्स राइट, स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगर सेंटर इज डिफरेंट एंड रेडियाई आर सेम तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल. आपने लास्ट ईयर देखा होगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल कैनॉट बी लेस देन इज रेडियस. द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल cannot be less than its radius. तो आंसर आएगा फॉल्स राइट. जरूरी नहीं है कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल राइट रेडियस से लेस हो भी सकता है, मोर हो सकता है राइट, लाइक दैट. और एक क्वेश्चन नंबर 5. द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो ऊपर के साथ ताल्लुक रखता है, सेंटर of a circle lies in the plane of a circle, but it is not a point of circle. तो क्या सर ट्रू है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू राइट. P उसका पार्ट नहीं है, इट इज नॉट ए पॉइंट नहीं है, हिस्सा नहीं है, बट वो प्लेन में लाई करता है, तो इट बिलोंग्स टू प्लेन. ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. तो ऐसे ट्रू एंड फॉल्स राइट. देन लेंथ ऑफ माइनर आर्क is less than semicircular arc. तो कि ये भी ट्रू है, इट इज ट्रू. और आपको ये आना चाहिए राइट. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि पाई आर थीटा अपॉन 180 ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क है, लेस देन पाई आर, लेस देन 2 pi r
माइनस पाई आर थीटा अपॉन 180, ये आपका माइनर आर्क है, ये आपका सेमी सर्कुलर आर्क है, और ये आपका मेजर आर्क है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, एब्सोल्यूट ट्रू। तो आपको ऐसे ट्रू एंड फॉल्स अगर पूछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी हो, 7 या तो 7, 6 या तो 6। इन ए सर्कल विथ रेडियस आर, ध्यान से देखना, इन ए सर्कल विथ रेडियस आर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड is double than the radius. Length of a chord is double than the radius. Find the distance. Find the distance of this chord from the center. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक्स में पूछते हैं। तो अगर आप लोग देखो कि ये सर्कल है आपका कॉर्ड इज डबल देन रेडियस, मतलब कि कॉर्ड बिकम्स व्हाट, डायमीटर हुआ ना, डायमीटर होगा तो ही डबल देन रेडियस होगा, मतलब कि इट विल पासिंग थ्रू दिस, राइट। आपका ये कॉर्ड बिकम्स डायमीटर। और अब पूछते फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। तो distance of this chord from center is 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेंटर इज 0, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, या तो नील लिख सकते हो, एट 0, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 8, what can be said about two chords of a circle which bisect each other? Very simple, they are saying, अगर आप देखेंगे कि when two chord bisect each other तो बन गए डायमीटर। when two chords bisect each other they become diameter, hence they are equal। अच्छे क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखते जाओ, राइट। ऐसे ट्रू एंड फॉल्स में आने के पूरे चांस है। क्वेश्चन नंबर 9, which point always bisect a diameter of a chord? तो क्या, वेरी सिंपल, ऊपर वाले फिगर में देखो विच पॉइंट, तो विच पॉइंट ऑलवेज बाइसेक्ट अ डायमीटर ऑफ ए कॉर्ड। तो क्या आंसर क्या आएगा, सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट द डायमीटर ऑफ ए कॉर्ड। नंबर 10, वेयर इज the circumcenter of a right angle triangle? आपको सिखाया था राइट एंगल ट्राइंगल situated, आपको ये सिखाया था सर्कमसेंटर। तो अगर आप देखेंगे आपका ये ट्राइंगल है राइट एंगल,
और राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका सर्कम सेंटर हमेशा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। सर्कम सेंटर इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, राइट, हाइपोटेन्यूज या तो और हाइपोटेन्यूज बाय 2, बराबर। तो सर इन रेडियस की फॉर्मूला तो आती ही है, राइट, वेयर इज द इन सेंटर of a circle in a right angle triangle, तो क्या ऑलवेज इनसाइड होता है। इन सेंटर कोई भी ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो के राइट एंगल हो, आपका हमेशा कहां पे होता है, इनसाइड। और इसकी इन रेडियस की फॉर्मूला जो हम लोग बार बार देख चुके हैं, राइट, sum of the two side containing right angle, sum of the two side of right angle minus hypotenuse upon 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी है 11th 12th, इन सर्कल P, 17 AB is a chord, AB is a chord, PM perpendicular to AB, M belongs to AB, ray PM intersect the circle at N if AB equal to 30, then आपको फाइंड करना है MN। ऐसे क्वेश्चन भी निकाल के पूछ सकते हैं। तो पहले तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम में आपका ये P है, AB आपका कॉर्ड है, AB का मेजर आपका 30 है, रेडियस आपकी 17 है, PM परपेंडिकुलर टू है, और यहां पे ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता है N। अब देखो ये आपका 15 और ये आपका 15 आया, राइट, वेरी सिंपल। आपको फाइंड करना है MN, तो बहुत इजी है। PM perpendicular to AB bisect AB, right? PM square equal to PA square minus क्या होगा, AM square, 17 square minus 15 square मतलब के 8 square। तो आपका PM आ गया कितना, 8। अब जरा ध्यान से देखो, PM 8 आया है, PM तो आपका रेडियस ही है। लुक एट दिस, PM इज रेडियस, PN इक्वल टू PA इक्वल टू 17। इसमें से आपका PM 8 आ गया, तो व्हाट इज MN? MN इक्वल टू पूरे PN में से अगर आप PM माइनस कर दो, मतलब PN आपका 17 है, इसमें से PM 8 माइनस कर दो, तो आपका MN आ गया 9। वेरी गुड क्वेश्चन। और एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं नंबर 12। इन ए सर्कल P, R, AB इज ए कॉर्ड। AB क्या है आपका, कॉर्ड। PM परपेंडिकुलर टू AB, M belongs to AB, PM perpendicular to AB, M belongs to AB. Ray PM intersect the circle at N, सेम ऊपर जैसा ही लगता है। If
कॉर्ड की लेंथ AB 24 है, इस बार mn आपको दे दिया है, थोड़ा उल्टा है, mn is 2, then find radius। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसको जरा ध्यान से देखो, यह आपका सर्कल का सेंटर P, AB आपकी रेडियस कॉर्ड जिसकी लेंथ तो 12 कर देते हैं बाइसेक्ट करके, रेडियस है आपकी R और mn सर्कल को यहां पे ढूंढता है। mn दे दिया है 2, mn is 2, बराबर। आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ऐसे क्वेश्चन वो लोग आए टाइम पूछते रहते हैं। तो यहां पे देखो, PM perpendicular to AB and bisects AB, मतलब कि आपका AM हो गया हाफ ऑफ AB दैट इज 12, क्योंकि AB 24 है, AM आया आपका 12। नाउ PA इक्वल टू PN इक्वल टू R, बराबर। तो अगर आप देखेंगे उसमें mn दे दिया है 2, तो mn 2 है, राइट, मतलब कि pn r है, तो मुझे pm क्या मिलेगा? pm is pn minus mn। pm is what? pn minus mn। pn आपका है r और mn है आपका 2, मतलब कि pn आ गया r minus 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नाउ इन ट्राइंगल PMA आपका मेजर एंगल M 90 हो गया, तो पाइथागोरस से PA स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। PA स्क्वायर R स्क्वायर है, ये आपका R माइनस 2 स्क्वायर है, और AM स्क्वायर 12 स्क्वायर है। पाइथागोरस से पहले तो फैक्टर आएगा 4R प्लस 4 प्लस 144। आप देखो तो R स्क्वायर कैंसिल और 4R आया तो कितना आया? 148। तो आपका R आ गया 4 3 12, 4 7 तो रेडियस आया 37। अगर इन लोगों ने डायामीटर पूछा होता तो 74। ऐसे क्वेश्चंस आपको राइट एवरी नाउ एंड देन पूछते हैं। सो यहां पे मैंने आपको 1 to 12 13 जितने क्वेश्चन करवा दिए, वो खास ट्रू एंड फॉल्स खास करना फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू लाइक दिस ऑल सम्स, you can like the video, you can share and subscribe my channel. Thank you very much. I am Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Bye.